ये पूरा प्लांट दोस्तों मैंने कभी लगाया नहीं। क्योंकि ये मैंने एरियल रूट्स को डिपार्ट करके, यानी एक प्लांट था जिसका एरियल रूट ग्रो हो गया था, जमीन में चला गया था, यहाँ से मैंने काटा और उसको लगा दिया, वहीं कुछ दिन रहने दिए। ये देखिए ये हीलिंग भी कितना अच्छी तरीके से हो गया है। तो ये जरूरी नहीं कि आपके किसी और कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसा वर्क करते हैं, वो जरूरी है दोस्तों। और वो जो वर्क होता है वो यहाँ मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो अब हम फंडामेंटल ऑफ कैनोपी सीख रहे हैं अभी। तो कैनोपी कैसे अच्छे से अच्छी डिजाइन कर पाए दोस्तों। ये ज़्यादा एक्सेस ग्रो हो रहा था तो मैंने एक ब्रांच को तो निकाल ही दिया था। अब इस तरह का ग्रोथ रिपोर्टिंग के बाद मिले, ये देखिए ब्राइट एंड चमकदार, तो समझ लीजिए आपका सोइल मिक्स में कोई कमी नहीं है। यहाँ एक और भी चीज़ की थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप बाद में देखेंगे। पहले हमें कैनोपी डेवलप करनी है, इसलिए हमें ट्रिमिंग ही करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ब्रांचें जो कि इस तरह है, देखिए 4 ब्रांच एक जगह, तो ऐसी ब्रांचें कभी नहीं रखनी है, ये भी निकल जाएगी दोस्तों। और इसको हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ भी देखिए, इस तरह का त्रिशूल नहीं बनने देना है। और ये सुरक्षित दूरी के बाद यहाँ 2 ब्रांचें विभाजित हो रही है, तो इसको हम निकाल देते हैं। और मैं डिफोलिएशन जैसा भी कर देता हूँ, ये दूसरी बार ही होगा। अब यहाँ हम इसको भी ट्रिम करते हैं। ये एपेक्स बनने वाला है, तो बाद में सोचते हैं उसके बारे में, उसको कुछ वायरिंग वगैरह भी करना पड़े क्योंकि इसको मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ देखिए अब नजदीक ब्रांचें बनने लगी है। ये वैसे अनवांटेड जैसी है पर रखे हैं, तो कौन सी ब्रांच रखनी है नहीं रखनी है वो इंस्टेंट डिसीजन लेना आना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर आप कहीं ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। क्योंकि एक ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाना होता है। देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ एक ब्रांच है और यहाँ इतना ज़्यादा है, तो उसको निकाल दीजिए, सोचना ही नहीं। यहाँ प्लांट को कट करने में झिझकना नहीं है, यह हमारा जी नहीं चल रहा है इस तरह करने का, ये सब बातें नहीं चलेगी यहाँ। अगर आपको डिजाइन करना है प्लांट को, तो ये हीलिंग करके नई ब्रांचें आ ही जाएगी। आपको नहीं सोचना है कि ये इतना अच्छा प्लांट दिख रहा है कैसे ट्रिम करो, तो फिर वो वैसा का वैसा बना रहेगा बरसों तक। आप कोई अच्छा जो लुक चाहते हैं वो मिल ही नहीं पाएगा आप लोगों को। यहाँ एक ही जगह से 2 ब्रांचें हैं, अगर यहाँ से मैंने कट कर दिया तो ये वी शेप हो गया और ये एक्सेप्टेबल हो गया दोस्तों। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो एक जगह से है, मगर यहाँ कोई तीसरी ब्रांच नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा एक समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अगर समझ गए तो फिर आप अच्छे से डिजाइन कर पाएंगे प्लांट को। यहाँ कुछ ब्रांचें ब्लास्ट हो रही है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हार्ड चॉपिंग होता है तब ऐसी चीजें आती है। यहाँ भी इस तरह का जो ब्राक होता है वो अगर निकाल देते हैं तो अच्छे से ये हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ लोअर ब्रांचों को भी मैंने बड़ा बनाया है दोस्तों, ऐसा जनरली होता नहीं, तो ये अनुपात में लाने के लिए मैंने। और इस तरह सभी ब्रांचों में ट्रिम कर रहे हैं, तो फिर सभी में कर दीजिए, जिससे प्लांट एक साथ वेकअप करेगा, एक साथ जागेगा। और फिर बैलेंसिंग का प्लांट पे बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। इतना अच्छा तो स्ट्रक्चर नहीं बना है यहाँ, पर फिर भी हमने कोशिश की है। और यहाँ देखिए, जो मैं कह रहा था ना कि कुछ अलग किया है हमने, तो एक रूट हमने ट्रिम की थी जो वेल एस्टेब्लिश थी, यानी वो नीचे से लगी हुई थी भी, तो नीचे से अच्छी तरह जमी हुई अगर कोई रूट मिलती है तो उसको हम इस तरह ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कैसे किया था उसके लिए पुराना वीडियो देखना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो मैं खोलने वाला नहीं हूँ इसे, क्योंकि हीट है। हीट की वजह से अगर यहाँ कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो फिर ये अलग हो सकती है। ये रूट तो अच्छी ही है, अभी भी देख सकते हैं, अभी ग्रीन है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
तो इस तरीके से आप नथिंग से भी कुछ अलग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट था ही नहीं, एरियल ग्रोथ था और इसके से मैंने ये बनाया है। तो धीरे धीरे उसकी कैनोपी हम हमारे एडवांस टेक्निक लगा लगा के बना ही लेंगे, और जो ब्रांच है ऊपर उसको मैं वायरिंग कर देता हूँ। तो वर्क कर लिया है, टॉप ब्रांच को भी हमने वायरिंग कर लिया है, धीरे धीरे ये शेप में आ जाएगा। और ये रूट्स को भी हमने एक्सपोज किया है, जिससे इसमें भी थिकनेस बढ़ेगी और वुडी होने लगेंगे, इस तरह ब्राक जमने लगेगी और ये कुछ अलग कलर में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे उसका बेस भी जमता रहेगा और हम उसकी कैनोपी भी डेवलप करते रहेंगे। बहुत जल्द बन जाएगी, आप लोगों को सिर्फ बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।